दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती जो थर्ड फेज की है टीआरई 3 का जो एग्जाम है और खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन में लगे हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस पर बात करेंगे आपकी तैयारी से संबंधित जो स्ट्रेटजी है उसको और कैसे सुधारा जाए, क्या पढ़ना है, अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, निश्चित हो सके। इस पर आज हम लोग बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना घिसा पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, और आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है आपको, और इस समय में जो 12 से 15 दिन का जो आपका अंतिम समय बचा है उसमें क्या क्या कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपके जो पॉलिटिकल थिंकर्स यानी राजनीतिक विचारक हैं उनको देख लीजिए, उसमें क्या पढ़ना है। और आप बीएससी पीजीटी टीआरई 3 के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पॉलिटिकल थिंकर्स में बतौर जो प्लेटो है आपका, और जो आपका अरस्तु है उसको पढ़िए, दो विचारक किए हुए। और जब आप आएंगे थॉमस एक्विनास, सिसरो को रिवाइज कर लीजिएगा, और साथ ही उसके बाद मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और टीएच ग्रीन और हीगल। फिर जब आप आधुनिक में आएंगे और उसमें आपका जो बेंथम है, मिल है और जॉन रॉल्स, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। बेंथम, मिल, जॉन रॉल्स, और फिर इससे पहले आपके हॉब्स, लॉक, रूसो होते हुए मैकियावेली और ये सिसरो, थॉमस एक्विनास और प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। ठीक, सुकरात के जो अध्ययन पद्धति वो पूछा जाता है आपसे। और खासकर भारतीय राजनीतिक विचारक में आप कौटिल्य, मनु, दोनों का सप्तांग सिद्धांत, दोनों का मंडल सिद्धांत होना चाहिए, और कितने प्रकार के मतलब की जासूसों की बात करते हैं जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसको ही पढ़िए, जरूर इससे प्रश्न आएगा। और फिर इसके बाद है पॉलिटिकल थियरी दूसरे नंबर पे। इससे देखिए आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। बताओ पॉलिटिकल साइंस में ये जो पॉलिटिकल थियरी का सेक्शन है इसमें बहुत से टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो इसमें आप खासकर जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जितने हैं उसको पढ़िए, और जो उसके कार्य हैं वो भी, और जो इसके विभिन्न सिद्धांत हैं, राज्यों के प्रकार, उनकी स्थापना या राज्य से पहले की स्थापना या राज्य की शुरुआत कैसे होती है, ये सब विभिन्न जो विचारक है कुछ इंपॉर्टेंट राज्य के बारे में जिनके महत्वपूर्ण कथन है वो भी पढ़े, खासकर प्लेटो और अरस्तु के जो आदर्शवादी सिद्धांत है उस पे। ठीक, फिर इसके बाद राज्य से संबंधित उसके तमाम सिद्धांत हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, अधिकार और आपके लोकतंत्र का सिद्धांत है, ये सब। संप्रभुता पढ़िए, खासकर संप्रभुता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये पढ़िए। फिर उसके बाद सबसे बेहद महत्वपूर्ण आसान सा प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके कई क्वेश्चन सही होंगे। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति, तीसरा सेक्शन है इसका आईजीपी का, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी भारतीय सरकार और राजनीति। इसमें दोनों आपके शामिल हो जाएंगे, एक तो पॉलिटी वाला सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों होंगे, और साथ साथ इसके साथ जो पॉलिटिक्स चलती है वो भी आप कवर कर लेंगे तो बेहतर होगा। फिर चौथा टॉपिक है आपका इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक, इसमें आपको खासकर जो इसके थोड़े से जो यथार्थवादी सिद्धांत है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो यथार्थवादी सिद्धांत है इसको आप जरूर पढ़िए, और नौ यथार्थवाद भी पढ़िए, इससे भी प्रश्न आते हैं। और फिर आ जाएंगे आप इसी में मार्टिन काप्लान का व्यवस्था सिद्धांत, और सबसे बेहद महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रिलेशन का जो खेल सिद्धांत है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, बिजनेस डायलेमा इसमें है, और टाइप्स ऑफ गेम थियरी भी आप जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ जब आप इसमें सिद्धांत में आएंगे तो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, विचारधारा, ये पढ़िए। और फिर इसके बाद जो आपका शीत युद्ध है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जो इसमें यूनाइटेड नेशंस हैं और इसके जो ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन का जो पीस रिजोल्यूशन का जो प्रारूप है किस संदर्भ में हुआ, कब किया गया, दोनों पक्ष उसमें कौन कौन से थे, ये सब आपको पूछा जाता है। कभी कभी तो आपसे यूएन चार्टर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो अनुच्छेद है 111 उसमें
खासकर पूछा जाता है कितने, पिछली बार पूछा है कि इसमें कुल यूएन चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, ये भी पूछा जाता है। ऐसे आपको पढ़ना है कि यूएन चार्टर में किस अनुच्छेद में किस प्रकार की व्यवस्था की गई, चाहे उसका वीटो पावर है, चाहे उसका मतलब कि जुर्माना लगाना हुआ, या जो उसका घोषणा पत्र है, या जो सिद्धांत है किस में चार्टर में, चार्टर किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, ये सब भी योग्यता योग्यता पर प्रश्न, योग्यता से किसी सदस्य राष्ट्र को उसको योग्यता प्रदान करनी है या उसकी योग्यता खारिज करनी है तो उसमें कैसे होगा, ये सब पूछता है आपसे। फिर और इसमें आपका विदेश नीति भी है, ये भी मैं बताना भूल गया, इसमें विदेश नीति भी आपसे प्रश्न पूछेगा। तो विदेश नीति खासकर भारत पाकिस्तान और करंट के हिसाब से चलेंगे, यूएन खासकर चाइना और अमेरिका के बारे में पूछेगा। नेपाल तो पहले पूछा था, नेपाल एक का दुक्का, अब नेपाल को जो करंट में चलना खासकर रूस, अमेरिका और चाइना से भी आप पढ़, और बांग्लादेश। एक और टॉपिक है आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। ठीक, ये भी आप पढ़ेंगे। लोक प्रशासन के जो उद्भव के चरण है, विकास, जो शुरुआती बतौर विषय के रूप में इसका उद्भव हुआ, विकास कैसे हुआ, जो इसके चरण है वो भी, और चरण की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी आप पढ़िए। खासकर इसमें जो आपका हैथॉन प्रयोग है, मानव संबंध, स्कूल और टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध और संगठन के जो प्रशासन के सिद्धांत हैं रिफ्यूल के, वो भी लूथर गुलिक का जो सिद्धांत दिया गया, ओरविन गुलिक का, वो भी पढ़ना है आपको। और फिर इसमें जो आपके ब्यूरोक्रेसी जो है, या इसके साथ साथ आपके जो संगठन के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी प्रश्न पूछता है, जिसमें हायरार्की बेहद महत्वपूर्ण है, ब्यूरोक्रेसी भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें अकाउंटेबिलिटी और खासकर बजट वाला जरूर देखिएगा, बजट का निर्माण कैसे होता है, कार्यपालिका। इसमें एक और चीज पूछता है कि लाइन एजेंसी या स्टाफ की पूछता है, स्टाफ और लाइन एजेंसी और ऑक्सिलरी, ये सब पूछता है, सहायक स्टाफ और सहायक एजेंसियां, ये सब पूछता है आपसे। ठीक, लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा अच्छे तो आपको आता ही चाहिए। अब कुछ ये जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी जो 4, 5, 6 सेक्शन हैं, इसमें जो विशेष समय में विशेष सेक्शन से संबंधित जो बुक्स लिखे हैं, बुक राइटर भी आपको पता होना चाहिए, एक जगह नोट कर लीजिएगा। कहीं भी बुक के लेखकों के नाम आए तो आप जरूर याद करके नोट कर लीजिए वहाँ, क्योंकि जब आप रिविजन के लिए जब आप आएंगे तो आपको पूरी किताब पढ़ने में, छोटा सा जो नोटबुक है, डायरी है, कॉपी है, उसको पलटेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कभी कभी इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक, तो यही आपका विकल्प है कि रोज तो आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करें, इनसे संबंधित टॉपिक्स को देखें, क्वेश्चंस को देखें, एमसीक्यूज को देखें। ठीक, ये मैं बता दें, और ऑलरेडी हम लोग चैनल पे हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी जाकर लाभ ले सकते हैं। ठीक, और मैं बता दूं जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसमें राजनीति और जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए सभी छात्रों को, चाहे वो पहली बार हो, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार, उससे मतलब नहीं है। ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो होलिस्टिक सब्जेक्ट है, वो हमने आपको बता दी कैसे पढ़ना। अगर आप अंतिम समय में बतौर अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, रोज 8 से 10 घंटा आपको स्पीड बढ़ानी होगी, पढ़ना होगा, एक कमरे में बैठ जाइए, किसी मोबाइल अपना जो व्हाट्सअप या सोशल मीडिया का जो की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान का भटकाव हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, तो आप उसको तुरंत ऑफ कर दीजिए। मात्र 15-20 दिन के, 15-20 दिन बाद कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन 15 दिन बाद अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो बहुत कुछ आपका बिगड़ जाएगा। एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो बहुत कुछ आपका बिगड़े, जैसे एग्जाम क्लियर होगा जो समय खराब हो तो वापस लौट के चला आएगा, जो आपसे बहुत दूर दूर रहे ना, बहुत पास आ जाएंगे, वही आपसे रोज हेलो हाय दुआ सलाम करेंगे, लेकिन इससे पहले कोई नहीं कर रहा होगा, उसको चाहते हैं धाक समाज में बनी रहे, आपकी पूछ हो, एटीट्यूड में आपका कोई चेंज ना हो, आपको सिर्फ मतलब कि एकदम अलग और मान मनोबल चाहते हैं या सम्मान की जिंदगी चाहते हैं, तो टीचर की नौकरी बहुत बढ़िया, अभी भी सम्मान बरकरार है, तो आपको धाक सम्मान चाहिए तो टीचर बनिए। उसके लिए जरूरी है कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मेरा अंतिम है, खासकर जो टीआरई 3 के जो एस्पिरेंट हैं, टीआरई 3 के जो एस्पिरेंट हैं, उनको जान लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ मेरिट, इस बार तो वही लोग इसमें शामिल हुए हैं जिनकी मेरिट ज़्यादा नहीं है, एवरेज है। ठीक, तो आप सभी लोग एवरेज हैं, तो इससे घबराइए नहीं।
लेकिन थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोताही बरतते हैं, कभी मन किया तो व्हाट्सअप देख लिए, कभी मन किया तो यूट्यूब देख लिए, कभी रील्स देख लिए, कभी शॉर्ट्स देख लिए, इसी में टाइम कभी घंटा निकल गया, 2 घंटे पता नहीं चलता है। जितना आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, पॉजिटिव होकर पढ़ेंगे और रोज एक मॉडल पेपर एक प्रैक्टिस सेट पर जरूर सॉल्व करेंगे और अपने टॉपिक रिवाइज करेंगे, जरूर जरूर आपका सिलेक्शन होगा। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो आपको सिलेक्शन होने से रोक सके। लेकिन बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पढ़िए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आप पे बहुत भरोसा किया है। मेरा बेटा ही है, उनकी कम से कम थोड़ा सा लिहाज रख लीजिएगा। ठीक, चलिए ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल और वेस्टर्न दोनों, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। और इसके लिए पुस्तक आ जाएगी, ओपी गवा की पुस्तक है। ठीक, ओपी गवा की पुस्तक इनके लिए हम रेफर करूँगा, गंगाधर तिवारी या जेपी सूद। भारतीय शासन राजनीति के लिए तो वो बी एल जैन और फाड़िया जो मोटी वाली वो बेहतर है, और किसी को एस एम सेठ की पुस्तक मिल जाए वो भी बेहतर है, या दुर्गादास बसु की। ठीक, और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी पढ़ना है आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, ये सब आपको पढ़ना है। इनसे संबंधित रोज आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और जो हम लोग नया मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें इन सभी प्रश्नों का समाकलन है। इन सभी प्रश्न, ये नहीं केवल एक ही टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछता जा रहा है। ठीक, चलिए बस आपसे इतना ही कहना था, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।